नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, भारत के लिए खुशखबरी है और वो ये है कि जो काटसा सैंक्शन था, जो कि भारत के खिलाफ कभी भी इंप्लीमेंट हो सकता था अमेरिका के द्वारा, अब इंडिया को काटसा वेवर मिल सकता है और इसकी संभावना बढ़ गई है क्योंकि जो लोअर हाउस है यूएसए का, उसने ये बिल पास कर दिया है और इंडिया को काटसा में वेवर प्रोवाइड कर दिया है। यानी भारत ने जो S-400 मिसाइल्स दिए हैं उसके लिए अमेरिका भारत पर सैंक्शन नहीं लगाएगा अगर ये बिल ऑब्वियसली अपर हाउस ऑफ अमेरिका, जिसको सेनेट कहते हैं, वहां से भी पास हो जाए और फिर प्रेसिडेंट से भी एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो पहला जो पड़ाव था दोस्तों, वो भारत ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। काटसा क्या है ये भी जानेंगे और साथ ही साथ रो खन्ना कौन है, वो जिन्होंने ये किया है, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और आइए आज के इस न्यूज में इसी पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या भारत को काटसा वेवर मिलेगा आने वाले दिनों में, क्या सेनेट भी पास करेगी, तो ये सब कुछ जानते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ 330 to 99 अमेंडमेंट को फेवर किया गया है। इंडिया को काटसा से वेवर पास दे दिया गया है फ्रॉम दी लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और अब बिल सेनेट जाने वाली है। तो चलिए इसी पर आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा आप मेरे डेली निकालो प्रीलिम्स मंडे टू थर्सडे स्पेशल क्लासेस में जरूर जुड़िए। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जब भी आप प्लस या फिर आइकनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल या उससे अधिक की लेंगे तो आपको ये नोट्स हमारे द्वारा मिलेंगे। 20 कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी जीएस बुक्स हैं एंड ये अपडेट किए गए हैं। प्रीवियस ईयर मेंस एंड क्वेश्चंस इनमें डाले गए हैं और साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी कवर किया गया है। तो ये नोट्स आप जरूर, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आपको प्लस एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेगा। एंड इसी पे आपको और एक न्यूज दे देता हूँ, कॉम्बो फेस्टिवल आज आखिरी दिन है, जुलाई 15, तो ये जरूर ले लें। आपको साथ में ये यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 भी मिलेंगे, तो ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। तो आप निश्चिंत होकर कोड KC10 यूज कर सकते हैं एंड कॉम्बो फेस्टिवल फॉर यूपीएससी सीएससी इसमें एनरोल कर लें। आखिरी दिन है तो 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है प्लस कॉम्बो की, ये 58,527 रुपीज में है और 1 साल की आइकनिक 75,129 रुपीज में है। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पैसे आपके बच जाएंगे अगर आप आज 15 जुलाई के खत्म होने के पहले पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें। और साथ ही में क्योंकि आप कोड KC10 यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलेगी। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 15 जुलाई आखिरी दिन है, वापस याद दिलाऊंगा। तो यूज दी कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है सबसे पहले तो भारत यूएस के रिलेशन। तो भारत यूएस के रिलेशन जो है दोस्तों काफी तेजी से बदल रहे हैं। आज से अगर हम 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो एक ऐसा टाइम था जब इंडिया को अमेरिका के फैसलों से के अनुसार अपना फैसला लेना पड़ता था। 26/11 हम कैसे भूल सकते हैं। 26/11 में काफी टाइम से बात की जाती थी कि इंडिया रिस्पॉन्स देना चाहती थी पाकिस्तान को, लेकिन एक वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर था तो इंडिया ने वो नहीं किया। तो अब दोस्तों एक ऐसा वक्त आ चुका है जब यूएस इंडिया को उनके पॉलिसीज बनाने के लिए एक्सेप्शन देना शुरू कर रहा है। तो उसी पर आज चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है जिसके द्वारा इंडिया ने जो S-400 खरीदा है उस परचेज के लिए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगे और एक प्रकार का वेवर इंडिया को मिल जाएगा। तो अब ये दोस्तों जो अमेंडमेंट आ रहा है ये काटसा में आ रहा है। तो क्या है काटसा, ये आपको बता देता हूं। ये यूएस फेडरल लॉ है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट यूएस की है, उनका एक लॉ है जो कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया पे सैंक्शंस इंपोज करते हैं और वो सारे कंट्रीज जो इन 3 देशों के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करते हैं उन पर भी सैंक्शन लगेंगे। तो ये 2017 में इनैक्ट किया गया था और जिसके द्वारा अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के साथ तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। तो इससे पर्पस था कि यूएस के द्वारा इन 3 कंट्रीज पर प्रेशर बनाया जाए और इनकी इकोनॉमी को हर्ट किया जाए। तो यहीं पर अगर आप देखें तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के ऊपर भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकते हैं क्योंकि इंडिया ने भी S-400 परचेज किया है एंड एक नहीं 5 यूनिट ऑफ S-400 रशियन लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम परचेज किए हैं और ये जाहिर सी बात एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाएगी। और यूएस ने खरीदने के पहले भी कहा था आप मत लीजिए, आप पे सैंक्शंस लग सकते हैं, आप हमारे काटसा लॉ को वायलेट कर देंगे। और इंडिया ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और इंडिया ने उसे फिर भी परचेज किया है। तो अब यूएस ने कहा है कि इंडिया को सैंक्शन से अब वेवर मिलेगा और इसके लिए लोअर हाउस ने
बिल भी पास कर दिया है। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा क्यों आखिरकार इंडिया के लिए इतनी मेहरबानी क्यों, तो वो जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो देखिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बात कबूली है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है रशियन आर्म्स पे, ये आज का आउटकम नहीं है। ये जो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी हमारी रशियन आर्म्स पे है उसको आपको टाइम के पर्सपेक्टिव में देखना होगा। आप पिछले 25, 30, 35, 40, 50 साल में जाइए तो एक ऐसा टाइम था जब इंडिया को यूएस एंड उसके अलाइज यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी, इंडिया के साथ बहुत ज्यादा विलिंग नहीं थी डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज रखने में। तो इंडिया के पास ऑप्शन नहीं था अदर देन हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद रशिया व्हेन इट कम्स टू आर्म्स इंपोर्ट। तो अब अचानक से आप आर्म्स इंपोर्टर अपना बदल नहीं सकते क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एक काफी लंबी चौड़ी सप्लाई चेन होती है, बाकी जो मिसाइल सिस्टम है उसकी इंटरलिंकेजेस होती हैं, किस प्लेन के साथ कम्युनिकेट करना है, बाकी सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो बहुत सारे इसमें अगर आप देखें तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आज यूएस ने कहा बंद कर दो तो इंडिया बंद कर देगी। इंडिया के पास दो साइड में एडवर्सरी हैं, तो हमको अपने जो अपने आर्म्स हैं वो हमको मजबूत रखने ही पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यूएस ने इस बात को कबूला है और कहा है कि इंडिया अगर S-400 नहीं लेती तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया के लिए जो स्ट्रेटेजिक बैकफुट पे इंडिया को आना पड़ता। इसके सिवा अगर आप देखें तो यूएस ने कहा है कि और कुछ हो ना हो, एक चीज तो पक्का है कि आज के टाइम में आप देखें तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को अगर हम तवज्जो ना दें, भले आज इंडिया रशिया के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, लेकिन अगर हम इतिहास में ना जाएं, हम भविष्य में जाएं, हम फ्यूचर में जाएं, तो इंडिया यूएस इनकी ही आने वाले दिनों में दे आर दी पार्टनर्स ऑफ चॉइस, एक दूसरे देशों के लिए ये कहीं ना कहीं पूरक होने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। और दोस्तों ये दिख भी रहा है, इंडिया यूएस का अगर आप देखें बायलैटरल ट्रेड कितना तेजी से बढ़ा है, काफी ज्यादा। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी यूएस है। तो अगर आप देखें यूएस इंडिया में जो बायलैटरल ट्रेड है 2021-22 में 119.42 बिलियन डॉलर्स थी। ये अगर आप पिछले साल जाएं 2020-21 में ये 80.51 बिलियन डॉलर्स थी। 50% का इंक्रीज बस एक साल में हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये बताता है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप फ्यूचर की रिलेशनशिप है जो आने वाले दिनों में दे आर दी पार्टनर्स ऑफ चॉइस, जो कि अमेरिका ने भी कबूला है और ये दिख भी रहा है। क्वाड में इंडिया यूएस साथ हैं, I2U2 इंडिया यूएस साथ हैं। तो इस प्रकार से इंडो पैसिफिक में जो फ्यूचर हमें कार्व करना है उसमें ये दोनों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑलरेडी बन चुके हैं और आने वाले दिनों में भी इनके रिश्ते मजबूत होने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो लोग जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने तो वेवर पास कर दिया है। तो अगर आप देखें तो ये जो न्यू प्रपोजल है दोस्तों वेवर का, ये अगर आप देखें तो अमेंड किसको अमेंड किया गया था, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2022 को अमेंड किया गया था। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है, तो इसको NDAA भी कहा जाता है। NDAA नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट एक अम्ब्रेला लॉ है, हर साल पास होता है। इसमें क्या होता है कि हर साल जो भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का बजट, एनुअल बजट है, उसकी जो एक्सपेंडिचर है, उन सबको स्पेसिफाई किया जाता है और एक बड़ा सा अम्ब्रेला लॉ बनता है, हर साल पास होता है। तो उसी में प्रोविजन था काटसा का भी, और उसी में एक प्रोविजन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डाल दिया गया कि इंडिया को वेवर देते हैं। दोस्तों इस वेवर का जो नाम है इसको कहते हैं रो खन्ना अमेंडमेंट। रो खन्ना अमेंडमेंट, तो रो खन्ना अगर आप देखें तो ये लोअर हाउस में ही है यूएस के, रोहित खन्ना इनका एक्चुअल में नाम है, एंड इन्होंने ही इस अमेंडमेंट को मूव करवाया था और इस अमेंडमेंट को पास भी कर दिया गया है लोअर हाउस से। रोहित खन्ना अगर आप देखें तो यूएस में ही जन्म लिए थे। इनके जो पिता हैं वो पंजाब से आते हैं, इनके जो ग्रैंडफादर हैं ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, लाला लाजपत राय जी के साथ भी काम कर चुके हैं। इनके फादर केमिकल इंजीनियर हैं, IIT से ही थे और यूएस में जाके बसे थे, और ये रोहित खन्ना यूएस में ही जन्मे हैं। तो उन्होंने ही इस अमेंडमेंट को मूव करवाया है, रोहित खन्ना ने ही करवाया है, और इसलिए इसको का नाम दिया जा रहा है रो खन्ना। यूएस में रोहित को रो बुलाते हैं, तो रो खन्ना अमेंडमेंट के नाम से ये जाना जा रहा है। तो एक्ट अगर आप देखें तो अब ऑब्वियसली लोअर हाउस से पास हो चुकी है, तो अब इसको अपर हाउस यानी सेनेट से भी पास करना पड़ेगा और इसके बाद प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। हालांकि क्या ये अब पास होगा, लोअर हाउस से तो पास हो गया, तो अगर हम बात करें दोस्तों लाइक्लीहुड ऑफ पासिंग इज हाई। कारण क्या है कि बिडेन, अगर आप जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वो क्वाड को कमजोर नहीं करना चाहेंगे। एक सीनियर रिपब्लिकन ने भी कहा है इस बारे में कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे क्वाड वीकन हो जाए, और बाइडेन ने भी कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि मोस्ट लाइकली वो भी अपना जो प्रो इंडिया स्टैंड ही रखेंगे
ऐसी उम्मीद की जा रही है। उन्होंने भी कभी नहीं कहा है कि वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे, इंडिया के लिए वेवर अलाउ नहीं होने देंगे। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है अपर हाउस की यानी सेनेट की, तो वहां पे अगर आप देखें तो क्योंकि लोअर हाउस में इस बिल को बाई पार्टीजियन सपोर्ट मिला है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप देखें तो जो लोअर हाउस में सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सपोर्ट आपको देखने मिला था। एंड जितने लोग अगेंस्ट थे 99, उसके अगेंस्ट में 330 लोग इसके फेवर में थे। तो 330 to 99, तो आप कह सकते हैं इट वाज काइंड ऑफ बाई पार्टीजन। तो वैसा ही सपोर्ट उम्मीद की जा रही है अपर हाउस में भी आपको देखने मिलेगा। तो इसलिए सेनेट से भी मोस्ट लाइकली पास हो जाना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट के लिए भी कोई कारण नहीं बचता है कि इस बिल पे फाइनल साइन वो ना करें, फाइनल हस्ताक्षर ना दें और इसमें वीटो लगाएं। इसकी कोई गुंजाइश लगती हुई नहीं दिख रही है। तो मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में ये पास होता हुआ आपको जरूर दिखेगा। तो दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉम्बो फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं, तो यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो 58,527 की है प्लस कॉम्बो की। एंड अगर आप एक साल की आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 75,129 रुपीज की है। तो काफी जबरदस्त सेविंग आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये बस जुलाई 15 तक है, तो यूज द कोड KC10 फॉर माई गाइडेंस, हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप। तो आप निश्चिंत होकर इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी CSE अश्योर प्रोग्राम है, 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE अश्योर मिलता है, यानी 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी नहीं मिलता तो। इसके सिवा यूपीएससी CSE टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है। साथ ही साथ यूपीएससी CSE अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, 50 सवाल 60 मिनट में आपको करने हैं। मैकबुक एयर है रैंक 1 के लिए, आईपैड है रैंक 2 के लिए, सैमसंग मोबाइल रैंक 3 के लिए और 250 लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए तो गिफ्ट कार्ड्स भी हैं अमेजन के। इसके सिवा दोस्तों जुलाई 17 सुबह 11 बजे है, तो यूज कोड KC10 एंड डू एनरोल, मेक श्योर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं। बाकी अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, लिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स हैं, तो इनका फायदा आप उठा सकते हैं। जो एजुकेटर के वीडियोस आपको देखने हैं वो आप देख सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। यूपीएससी CSE बैचेस भी हैं, जुलाई 14 से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। एंड डाउट दरबार है जुलाई 14, 15, 16 को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो यूज कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। बाकी दोस्तों कुछ नया होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, आपको जल्द ही पता चलेगा। आपकी अनअकैडमी की जो एक्सपीरियंस है वो फर्दर इंप्रूव होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय एंड डू हैव अ ग्रेट डे।